Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. सो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का, जो कि थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है. और इसमें जो है हम लोग आज का सेक्शन जो देखने वाले हैं वो है अनसीन पैसेज एंड समरी वाला सेक्शन. इससे पहले जो है हम लोगों ने वो जो शुरुआत में लैंग्वेज स्टडी दी जाती है वो किए थे. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो है वो भी जाकर ज़रूर चेक करेगा. उसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो है लैंग्वेज स्टडी में क्या कुछ पढ़ना है. सो क्वेश्चन बैंक में हम जो है वो अनसीन पैसेज वाला सेक्शन देखते हैं. ये जो है टोटल 15 मार्क्स का है. इसमें 10 मार्क का एक पैराग्राफ है और 5 मार्क की आपको समरी लिखनी है. और समरी भी जो है वो कैसे लिखनी है ये मैंने आपको पूरा एक अलग वीडियो बनाकर एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. काफ़ी इजी तरीका है उसमें समरी लिखने का. आप लोग जो है 5 मिनट में समरी आसानी से बना लेंगे. सो ये देखते हैं नॉन टेक्सुअल पैसेज. बिल्कुल जिस तरह आपको टेक्सुअल पैसेज किताब में पूछा जाता है उसी तरीके से नॉन टेक्सुअल पैसेजेस भी है. आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पर जो है 2-2 मार्क के आपको सवालात दिए जाएंगे A1 A2 से लेकर A5 तक. पहले हम पैसेज देखते हैं. किंग Krishnadeva Raya would perform heavy exercise every morning. He regularly applied oil on his body and thereafter worked out till all the oil came out in the form of sweat. This was followed by a long ride on his horse. Once the king started leading a sedentary lifestyle and he stopped exercising, he no longer went horse riding either. The king overate and as a result grew fat and heavy. The king's temperament also underwent a sea change. Noticing this, the royal physician cautioned the king against the ill effect of overeating and explained to him the risk posed by obesity, यानी कि जो फैट्स बनते हैं वो. They advised the king to regulate his diet, exercise and take care of his health. The repeated advice he got from the physician to eat less made him so angry that one day he announced a reward for anyone who could find him an easy cure. तो यहाँ पर जो है एक पैसेज आपको दिया गया है किंग कृष्णदेव राया के बारे में कि पहले जो है वो एकदम प्रॉपर एक्सरसाइज करते थे और हॉर्स राइडिंग करते थे. लेकिन जब से जो है उन्होंने एक मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी वो ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं रहने लगे और बैठ कर काम करने लगे, उस तरह से बोल सकते हैं. तो उन्होंने जो है एक्सरसाइज भी बंद कर दी, वो हॉर्स राइडिंग भी नहीं करते थे, प्लस वो खाने ज़्यादा लगे और इस वजह से जो है वो उनका फैट जो है वो बढ़ता ही गया. तो ये सब देखकर जो है रॉयल फिजिशियन ने उनको एक राय दी कि जो है राजा जी आप अपने आप पर अपनी हेल्थ पर कंट्रोल करिए और उसका जो है ध्यान रखिए. लेकिन वो इतना उस सब से चिढ़ गए कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी मुझे इसका एक आसान हल देगा लाकर उसको जो है मैं रिवॉर्ड दूंगा. तो अब ये आपका पैसेज है. हमने बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द किंग नेचर डिड नॉट चेंज ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल. बिल्कुल गलत है ये. यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो शुरू हुई उनकी तो फिर वो जो है मतलब उनका नेचर भी यहाँ पर द किंग्स टेम्परामेंट ऑल्सो अंडरवेंट अ सी चेंज. तो ये फॉल्स है. एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड अबाउट द किंग्स डेथ. तो किंग्स डेथ यहाँ पर कोई ऐसा डिस्कशन है ही नहीं उसके बारे में, तो ये फॉल्स है. द रॉयल फिजिशियन कॉशन द किंग. ट्रू, उन्होंने जो है वो उनको बोला था कि आप ध्यान रखिए. द किंग वॉज हैप्पी बाय द एडवाइस ऑफ द कोर्टियर्स. नो, द रिपीट एडवाइस ही गॉट फ्रॉम द फिजिशियन टू ईट लेस मेड हिम सो एंग्री. तो ये भी जो है फॉल्स होगा. उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग. जो है यहाँ पर वेब है. इफेक्ट्स ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑन किंग. तो पहला तो ही नो लॉन्गर वेंट टू हॉर्स राइडिंग. He stopped exercising, he grew fat and heavy and started overeating. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि his temperament also underwent a sea change. मतलब उनका behavior भी change हुआ. उसके बाद है match the column with adjective. exercise तो heavy exercise थी, आप पैसेज पढ़े. long ride थी, royal physician था और easy cure. अब है do as directed, यानी कि इसमें जो है वो छोटा छोटा ग्रामर पूछा जाता है. They advised the king to regulate his diet. Underline the infinitive. Infinitive यानी जो to और verb होता है ना, तो वो तो जैसे यार to regulate है तो वो infinitive होगा. He regularly applied oil on his body. Underline the preposition. Preposition जैसे in, on, out, up,
अंडर, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑन दिया है तो वो हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट आता है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ दिया गया है, गिव फ्यू टिप्स टू द हेल्दी लाइफ। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसे। मैंने यहाँ लिखा है, टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू नीड टू कीप ईटिंग हेल्दी, add more fruits and vegetables in your diet and eat less carbohydrate and high sodium। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आप लोग अगर सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल्स वाला पॉइंट लिखेंगे, एंड अवॉइड ईटिंग जंक फूड एज वेल एज स्वीट्स, कीप मिनिमम हाफ एन आवर फॉर एक्सरसाइज और योगा, तो ये भी आपका आंसर जो है वो अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग समरी पर। तो समरी जो आपको लिखनी है उस पैसेज की, तो आप उस पैसेज को जब रीड करेंगे दोबारा, तो आपको जो है एक समरी, जैसे मैंने यहाँ एक समरी बनाई है, किंग कृष्णदेवराया यूज्ड टू डू हैवी एक्सरसाइज हॉर्स राइडिंग। मतलब उन्होंने जो है पहले सब चीज़ें दी हुई थी कि ये ऐसा करते थे, देन ऑयल लगाते थे एंड एक्सरसाइज करते थे हैवी, देन जो है वो हॉर्स राइडिंग पर भी जाते थे। तो हम उसको शॉर्ट करके बिल्कुल एंड या कॉमा लगा के लिख देंगे। सो ये ही यूज्ड टू डू हैवी एक्सरसाइज एंड हॉर्स राइडिंग। फिर उसके आगे दिया था कि ही स्टार्ट लिविंग द सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड देन ही स्टार्ट ईटिंग ओवर ईटिंग एंड ग्रू फैट, ही डोंट डू द एक्सरसाइजेस एंड नो, सब चीज़ें वहाँ दी हुई थी। तो हम जो है उसको शॉर्ट में लिखेंगे, बट वंस ही स्टार्ट लिविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही ओवर एट, स्टॉप एक्सरसाइज एंड ग्रू फैट। सब कुछ हमने कॉमा लगा लगा के जो है वो लिख दिया कि उनने एक्सरसाइज भी बंद कर दी थी, वो ज़्यादा खाने लगे थे, एंड ही ग्रू फैट। रॉयल फिजिशियन क्वेश्चन हिम, यानी उन्होंने, रॉयल फिजिशियन ने जो है उन्हें इस बारे में टोका भी, बट ही डिड नॉट फॉलो, ही अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन विद द इजी क्योर। यहाँ पर जो है हमारा पूरा पैसेज में जो भी मेन चीज़ें बताई गई थी वो हमारी जो है इसी में ही ख़त्म हो गई। अब आपको जो है समरी को एक टाइटल भी देना होता है, तो यहाँ मैंने दिया है यू शेप योर बॉडी, यानी आप जो चीज़ें करते हैं वैसी जो है उसके हिसाब से आपकी बॉडी भी शेप लेती है। तो आप लोग भी जो है अपने हिसाब से कोई भी टाइटल जो है वो रिलेटेबल दे सकते हैं। नेक्स्ट है पैसेज 2। We often hear this statement that many of our young people spend more time before their TV sets than they do in the classroom or with their textbook. A bit exaggerated though it may sound it nearly true. And our teenagers are being influenced considerably by the electronic media, particularly the TV or the television has become the single most powerful influence in the life of many of our youngsters today. Too often this happened to us much before we realize it ourselves. I am in no way trying to deny the many advantages of TV or minimize its manifold contribution to the world. On the other hand, I consider TV as one of the greatest scientific achievements of our time, bringing people closer than ever before. Television's use of the modern satellite technology brings today even the remotest region of the world to us in a second, making the world a small global village. As we know, television also provides us with a fuller and more impressive coverage of current events than any other media. तो यहाँ पर जो है वो टीवी के बारे में आपको बताया गया है। पहला है complete the following sentence. Many of our young people spend more time before their TV sets. Too often this happen to us much realize it ourselves. तो यहाँ स्टेटमेंट दिया है आएगा before. Writer consider TV as one of the achievement, the greatest scientific achievement. Television also provide us with a fuller and more impressive coverage of current events. उसके बाद है find from the passage the synonyms यानी हम मायनी अल्फाज। तो रिफ्यूज़ यानी मना कर देना, तो डिनाई यहाँ पर जो है वो एक वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, तो इसका भी मतलब होगा मना करने का होगा, इसका भी मीनिंग। तो यहाँ जो है डिनाई यूज़ हुआ। उसके बाद है नियरर यानी नज़दीक, तो यहाँ जो है वो एक वर्ड हमारा यूज़ हुआ था क्लोज़र, तो इसका भी मतलब जो है वो नज़दीक होता है। नेक्स्ट हम आते हैं डू एज डायरेक्टर। आर टीनेजर आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कंसिडरेबली बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसका जो है वॉइस चेंज करना है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आर टीनेजर्स। Television also provide us with a fuller and more impressive coverage of current events. Add a question tag. Question tag add करने के लिए सबसे पहले पूरा सेंटेंस जो है हमको कॉपी करना होता है, और उसके बाद जो है हम लोग लगाते हैं कॉमा, एंड देन हम लोग जो है
लिखते हैं कि जो भी उसमें वर्ब यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये जो है प्रोवाइड्स है, तो प्रेजेंट टेंस में ये जो है तो हम इसको इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर नॉट कहीं भी नहीं यूज़ हुआ है सेंटेंस में, इसीलिए जो है हम लोग इसमें जो है कॉमा के बाद नॉट लगाएंगे, तो इजंट इट। एनी टेलीविजन ऑल्सो प्रोवाइड अस विद अ फुलर एंड मोर इम्प्रेसिव कवरेज ऑफ करंट इवेंट, इजंट इट, मतलब कॉमा, इजंट इट एंड देन क्वेश्चन मार्क। Do you agree with the statement that many of our young people spend more time before their TV sets? Justify your answer. तो सबसे पहले तो आपको बताना है आप एग्री करते हो या नहीं। अगर आप एग्री करते हो तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। आप अगर एग्री नहीं करते हो तो फिर जो है आपको उसके हिसाब से अपना जस्टिफिकेशन देना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, येस टुडेज यंगस्टर्स स्पेंड मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, the visual impact of TV is a major attraction. One of the major reason is that today's era people prefer to live in a nuclear family and both the parents are working to meet the financial need. So when their children come from school, they are alone at home and start passing their time on TV. Youngsters rely on TV. As the time passes, young one get addicted to the show which air to the television. तो ये जो है वो मैं एग्री करती हूँ, और मैं क्यों एग्री करती हूँ उसका जो है जस्टिफिकेशन होगा। अब आते हैं समरी पर। तो समरी यहाँ मैंने एकदम सिंपल रखी है, मैंने टाइटल भी दिया है सिर्फ टेलीविजन, और यहाँ पर जो है हमको पहला है, मतलब पहले जो है शुरू में बताया गया था कि जो है आजकल के नौजवान जो है वो टीवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं बुक्स की बनिस्बत, और वो जो है इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों से। तो हम लिखेंगे मैनी ऑफ द यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम विद टीवी देन बुक्स। It is true that the teenagers are influenced by the electronic media, especially the TV, as it influenced the life of many youngsters. उसके बाद दिया गया था कि टीवी के जो है बहुत से कंट्रीब्यूशन है, वो एक ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट है, और वो जो है हर चीज़ को एकदम जो है नज़दीक कर लिए है। तो लिखेंगे हम कि देर आर मेनी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी टू द वर्ल्ड सच एज इट इज़ अ ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट that bring people closer, making the world a small global village। और लास्ट वाली जो 2 लाइन थी उसमें लिखा था कि टीवी जो है वो एक इम्प्रेसिव सोर्स है जो भी हम करंट इवेंट्स हमारे आसपास होते हैं। सो टीवी इज़ फुल्ली इम्प्रेसिव सोर्स ऑफ करंट इवेंट्स। तो इस तरह से जो है हमारी समरी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट चलते हैं पैसेज थर्ड पर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहले हम पैसेज देख लेते हैं। ड्यूरिंग द क्रिमियन वॉर फ्रॉम 1853 to 1856, फ्लोरेंस नाइटिंगेल was put in a charge of nursing. She went to the battlefield with 38 nurses. The hospital was a huge dirty barracks building. She got men to clean it up and managed to get the supply they needed. She carries a lamp as she walked the halls of the battlefield hospital and became known as the lady with the lamp. She saved thousands of lives. People called her a ministering angel in the hospital, but she herself became ill with the disease she got there. In her later years, she was not able to travel, but people come to her from all over the world to get advice from her about the nursing. She has gone down in history as the world's first nurse, and she did all this at a time when it was considered wrong for women to work outside their homes. ये जो है एक स्टोरी दी गई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो कि जो है नर्स थी, और उन्होंने जो है जंग के मैदान में जो ज़ख्मी होते हैं उनको फर्स्ट एड देने का या उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देने का काम इनको जो है दिया गया था, और ये वहाँ पर जो है ज़ख्मियों की खिदमत में हमेशा लगी रहती थी। इस कदर जो गई थी कि वो खुद भी जो है वो बीमारियां जो उन्हें वहाँ थी मौजूद वो उन्हें भी लग गई और वो बीमार हो गई, और लास्ट में जो है वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो सब जो है मतलब जितनी भी नर्सेज है वो जो है उनके पास एडवाइस के लिए आती थी कि हमको जो है किस तरह से नर्सिंग करनी चाहिए एंड ऑल। तो इसलिए जो है उन्हें हिस्ट्री में बहुत से टाइटल मिले, जैसे द लेडी विद द लैम्प एंड जो है मिनिस्ट्रिंग एंड एंजल कहा गया, और वो जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट नर्स कंसीडर की गई। और ये सब उस दौर में हुआ जब औरतों के लिए घर से बाहर जाके काम करना गलत माना जाता था। तो ये जो है आपको एक पैसेज दिया है। अब हम ऊपर देखेंगे। द क्रिमियन वॉर बिगेन इन द ईयर डैश 1853 यहाँ दिया हुआ है आपको, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अफेक्शनली कॉल्ड डैश अ सोल्जर नहीं, अ मिनिस्टर नहीं, या मिनिस्टरिंग एंजल कहा गया बट शी वॉज नॉट कंसिडर एज अ मिनिस्टर। अ लेडी शी वॉज, बट उनको जो है वो
एन एंजल का टाइटल जो है वो ज़्यादा दिया गया। इन हर लेटर ईयर फ्लोरेंस वॉज नॉट एबल टू डैश, ही वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल। During her time, it was considered dash for women to work outside their homes, so it was considered wrong. Next, I complete the following. Florence was the world's dash. तो Florence was world's first nurse. यहाँ पर जो आपको दिया गया है। उसके बाद है she cleaned up, Florence cleaned up the hospital. वो जो है वहाँ पर उन्होंने पूरी सफाई की. Managed to get the supplies and advice about nursing. तो इस तरह से हमारा ये होगा. राइट फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ स्मॉल का यहाँ जो आपको डर्टी दिया गया है, देन स्मॉल का यहाँ आपको ह्यूज दिया गया है, क्लीन का आपको डर्टी दिया गया है, वेल का मेरे ख्याल से इल आएगा, एंड लास्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया हुआ है. डू एज डायरेक्टेड, शी सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, चेंज द वॉइस, thousands of lives had been saved by her. She was affectionately known as the lady with the lamp and angel. यहाँ पर जो हमको a n और the जो है आर्टिकल जो है उसको लगाना है, सो हम लिखेंगे she was affectionately known as the lady with the lady with the lamp and an angel. ऐसे जो है आपको ये करना है. Which career would you like to pursue when you grow up? Give your reason. तो ये जो है आपका बिल्कुल एकदम अपने आप पर होगा. जैसे जस्ट इन केस अगर आप में से किसी को टीचर बनना है तो यू कैन राइट के व्हेन आई ग्रो अप आई वांटेड टू बी अ टीचर, और आपको जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी है. अब और उसके आगे लिखा है गिव योर रीज़न, तो आप लोग जो है लिखेंगे दैट मुझे ये सब्जेक्ट पसंद था, या फिर मुझे ये प्रोफेशन हमेशा से पसंद आया है, इस वजह से जो है मैं बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ. तो इस तरह से ये बिल्कुल आपका आंसर होगा. तो आप लोग जो है ये लिखिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं. अब आते हैं समरी पर. इस वाली समरी को मैंने टाइटल दिया है द मिनिस्ट्रिंग एंजल. आप लोग द लेडी विद द लैम्प दे सकते हैं, आप लोग वर्ल्ड्स फर्स्ट नर्स दे सकते हैं, आप लोग सीधा सिंपल टाइटल फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी दे सकते हैं. अब ये देखते हैं ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर. बिल्कुल शुरू में जो है दिया गया था कि वो जो है क्रीमियन वॉर के टाइम पर जो है उनको नर्सिंग का इंचार्ज बनाया गया था, एंड वो जो है 38 नर्स के साथ मैदान जंग यानी बैटलफील्ड की तरफ गए थे, और फिर वहाँ पर जो है हॉस्पिटल बहुत गंदा था, उन्होंने सफाई की और सारे सप्लाईज मंगाए. सो ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज नर्सिंग द बैटलफील्ड विद 38 नर्सेज. The hospital was not cleaned, she cleaned it and managed to get the supplies. उसके बाद जो है वो लैम्प लेके हमेशा निकलते थे, तो they used to call her lady with the lamp, and उन्होंने जो है बहुत सी जानें बचाई, इसीलिए जो है उनको एक और टाइटल मिला. फिर वो जो है वहाँ बीमार हो गई और ट्रैवल नहीं करने लगी, लोग उनके पास आते थे एडवाइस के लिए. तो इसको हमने लिखा है she is known as the lady with the lamp who saved thousands of lives, which gave her the title of ministering angel. She herself became ill with a disease she got there, but still she advised the nurses around the world. She is considered as world's first nurse from the time when women were not permitted to do the outside jobs actually. तो इस तरह से जो है ये समरी कंप्लीट होगी. नेक्स्ट आता है पैसेज 4. When we read the word journey to the west, we naturally start thinking about a journey to the western countries like England or America. But west is a relative term. For countries to our east, we are the west. This particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. It was made by the famous 7th century traveler Yuan Shuang. In those days, traveling from China to India was not an easy task. One had to travel thousands of miles on foot or horseback, crossing deserts, crossing snow-clad mountains, crossing strange, unfamiliar region, using road where bandits and robbers roamed. Who would do it? But Yuan Chang had a dream. He wanted to take Buddhist scripture from India to his homeland in China. It was a pilgrimage to him. यानी कि ये जो है जब हम नॉर्मली सुनते हैं जर्नी टू द वेस्ट, हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उस तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है. जिन कंट्रीज़ के ईस्ट में हम लोग हैं उनके लिए, मतलब जो कंट्रीज़ हमारी ईस्ट में है उनके लिए वेस्ट हम हुए ना.
तो इस तरह से वेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। वेस्ट का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ ही नहीं होता है सिर्फ। और यहाँ जो अभी आपको पैसे दिया गया है वो है इंडिया टू चाइना, एक जर्नी बताई गई है जो कि एक 7th सेंचुरी के ट्रैवलर थे ह्यूनचांग, उन्होंने जो है ये की। और उन्होंने जो है बहुत मुश्किल, यानी उस वक्त जो है इतना ज़्यादा रोड वगैरह भी अच्छे नहीं थे, और आपको जो है बहुत लंबे रास्ते और बहुत मतलब अलग अलग जो है डिज़र्ट बीच में पड़ता था। देन जो है हिमालय के पहाड़ थे वो आता था बीच में, एंड देन ऐसे ऐसे रीजन थे, प्लस डाकुओं का खतरा और वो सब, मतलब उतनी वैसी सिचुएशन में भी वो जो है चाइना से इंडिया आए, क्योंकि उनको जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इंडिया में मौजूद थे वो अपने देश चाइना ले जाने का था। और इसीलिए जो है वो एक तरह से उनके लिए काफ़ी मजहबी सा सफ़र था, और उन्होंने इस चीज़ का ड्रीम किए एंड वो आए, वो इंडिया से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लेकर भी गए। सो यहाँ जो है वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी डैश। तो यहाँ पर ही दिया है जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज। For dash we are the west, so for countries to our east we are the west. It was made by famous 7th century traveler dash Yuanzhang. It was like a dash, so it was like a pilgrimage to him, यानी एक मजहबी सफ़र था। Describe the journey to India in those days. यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो है foot thousands of mile on foot or horseback, crossing desert, crossing snow-clad mountains, crossing strange and familiar regions. फाइंड आउट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। तो अब यहाँ मैंने 2 ढूंढे हैं, फेमस एंड ईजी, एंड द 2 आर फॉर यू टू फाइंड आउट। आप लोग जो है बताइए कि आपको इस पैसेज में से कौन कौन से एडजेक्टिव्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। देन है डू एज डायरेक्टेड, यानी ग्रामर। वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका। इसमें जो है हमको एज वेल एज यूज़ करना है, तो एंड की जगह एज वेल एज हमेशा यूज़ होता है। तो वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एज वेल एज अमेरिका। इट वॉज अ पिलग्रिमेज टू हिम, फ्रेम अ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हाउ वॉज इट फॉर हिम, यहाँ जो है मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, यानी ये जो है वो जो है उसके लिए एक मजहबी सफ़र जैसा था। तो हम पूछेंगे कि वो उसके लिए कैसा था, तो हाउ वॉज इट फॉर हिम। What kind of places do you like to travel and why? अब यहाँ जो है आंसर लिखने की एक्चुअली जगह नहीं थी, सो मैंने जो है यहाँ पर एक नोट लिखी है आप लोगों के लिए। आप लोग इसमें जो है इसका आंसर देख सकते हैं। सो यहाँ पूछा गया था what kind of places do you like to travel and why। तो मैं अपनी बात करूँ अगर, so for me the places with deep history and great traditions are the best place to travel. I personally like to go to the places that are calm in nature and have a diverse and distinct culture. मुझे जो है ट्रेडिशनल जगह है और जो हिस्टोरिकल जगहें होती है वो जो है बहुत पसंद है, और जो माउंटेन्स होते हैं या बीच वगैरह होते हैं वो वहाँ पर भी जो है काफ़ी इन्जॉयमेंट होता है। तो आपको किस तरह से पसंद है आप वैसे लिखेंगे। और उसके आगे मैंने आंसर कंटिन्यू किया है। फॉर इंस्टेंस for example, in India, the states like Rajasthan, UP and Bengal are the places I want to travel. Talking at the world level, the Middle Eastern countries caught my attention always. मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का जो हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन है वो मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। तो यहाँ पूछा गया था व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस डू यू लाइक टू ट्रैवल एंड व्हाई। तो मैंने बता दिया कि मुझे हिस्टोरिकल एंड उस तरह की चीज़ें जो है पसंद है, क्योंकि मुझे वहाँ के ट्रेडिशंस को पढ़ना अच्छा लगता है। सो इस तरह से आपको ये आंसर अपना प्रिपेयर करना है। आप लोग जो है चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है हम लोग समरी राइटिंग देखेंगे। समरी राइटिंग के लिए भी जो है हम लोग यहाँ एक नोट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखने की बिल्कुल जगह नहीं थी। सो हमारी जो है समरी इस तरह होगी। अब ये समरी का टाइटल आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अ जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, और आप लिख सकते हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूनचांग वगैरह। तो हमारा जो है इस तरह होगा। पहले हमको बताया गया था कि वेस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो क्या होता है और लोग क्या सोचते हैं, एंड देन जो है वो चाइना टू इंडिया का जो सफ़र हुआ वो बताए, कितना टफ था वो बताए, एंड देन वो यहाँ क्यों आए थे वो बताए। तो हम लिखेंगे रीडिंग जर्नी टू द वेस्ट Reading Journey to the West makes us think about a Western country, but West is a relative term for countries on East. We are the West. इस तरह से आपको शुरुआत देनी है, और उसके बाद हम लिखेंगे Now we are reading
journey from China to India by a 7th century traveler Yuanzhang. Earlier, traveling from China to India was not an easy task as there were many difficulties in the road or the आप road लिखे या फिर path लिख सकते हैं. But Yuanzhang did it as a pilgrimage because he wished to take the Buddhist scriptures from India to China. तो इस तरह से जो है हमारी ये समरी होगी. अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर. ये पैसेज जो है जयपुर के बारे में दिया है. पिंक सिटी जयपुर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. द डिसीजन वाज टेकन एट द 43rd सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WHC इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ बाकू, Azerbaijan from June 30 to July 10. The fortified city of Jaipur in India's northwestern state of Rajasthan was founded in 1727 by Savai Jai Singh II. The walled city of Jaipur, known for its iconic architectural legacy and vibrant culture, made its entry into the UNESCO World Heritage Site list, becoming the second city of the country after Ahmedabad. India had proposed the nomination of Jaipur as an exceptional urban example in indigenous city planning. The Ministry of Culture said in a statement, beside an exemplary planning, its iconic monuments such as the Govind Dev Temple, City Palace, Jantar Mantar and Hawa Mahal excel in artistic and architectural craftsmanship of period. UNESCO seeks to encourage the identification, protection and prevention of the cultural and natural heritage around the world considered to be outstanding value of humanity. अब यहाँ बताया गया है कि जो जयपुर है उसको जो है यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया. ये डिसीजन 43rd सेशन जो था यूनेस्को का उसमें जो है वो लिया गया था. और जयपुर जो है वो एक्चुअली सवाई जय सिंह सेकेंड ने जो है बसाया था 1727 में. और जयपुर जो है वो एक वहाँ का एक बहुत वाइब्रेंट कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस जो है, जयपुर क्या पूरे राजस्थान का ही वैसा है. सो जयपुर जो है वो सेकंड सिटी है. जयपुर जो सिटी है वो पूरे इंडिया में ऐसी दूसरी सिटी है जो यूनेस्को की साइट में आई है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. फर्स्ट जो है वो अहमदाबाद है. और इंडिया यहाँ पर आपको बताया गया है जयपुर में जो है वो एक अर्बन एग्जाम्पल है बहुत अच्छी. मतलब वहाँ पर जो प्लानिंग हुई है, सिटी प्लानिंग जो हुई है वो एक काफ़ी मिसाली है. और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके अलग अलग मोन्यूमेंट्स बताए गए हैं. अब ऊपर जो हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले आपको फिल इन द ब्लैंक दी गई है. जयपुर वॉज फाउंडेड बाय डैश. जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह सेकेंड. डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन हेरिटेज सिटी दैट इज़ अहमदाबाद. And Dash declared Jaipur as a World Heritage City. UNESCO declared it and Jaipur is in Dash state. ये तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं. जयपुर जो है वो राजस्थान में. What does UNESCO seek to? What it is considered to be? यहाँ लास्ट की जो लाइन जो है वो दी गई है वो है UNESCO seek to encourage the identification, protection and prevention of cultural and natural heritage. यानी जो तहजीबी विरसा और जो कुदरती विरसा है उसकी जो है हिफाजत करना, उसके तहफ़्फ़ुज़ की निगहदाश्त जो है वो यूनेस्को का काम है. अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर टू बी एन आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी. अब है फाइंड एनी 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज. तो यहाँ मैंने इस बार भी 2 ढूंढे हैं, 2 आपने बताने हैं. पहला है वाइब्रेंट और दूसरा है एक्सेप्शनल. अब आप लोग और 2 बताइए आपको कौन कौन से इसमें एडजेक्टिव्स जो है वो नज़र आ रहे हैं. Do as directed. Jaipur was founded by Savai Jai Singh II. Choose the correct voice. तो यहाँ जो है इसका आएगा इसका आंसर जो है सेकेंड वाला आएगा. India had proposed a nomination for Jaipur. Frame a WH type of question. तो यहाँ पर जो है India had proposed a nomination for Jaipur. What did India proposed for? ये जो हमारा होगा आंसर. डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड वाई? अभी मैंने बताया कि मुझे बहुत पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस. येस आई लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस बिकॉज दीज प्लेसेस आर लिंक्ड विद द ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ दैट रीजन. क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो वहाँ के ट्रेडिशन कल्चर को एक बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करती है. Visiting Indian heritage places such as different monuments, forts and caves gives you a fun experience and a knowledge about it. That's why I like to visit the historical places. अब आते हैं समरी पर. तो समरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ जगह नहीं है. सो लेट मी ब्रिंग माई नोट हियर. सो ये जो है हमारी अभी की नोट होगी. मैंने टाइटल दिया हुआ है यहाँ पर द पिंक सिटी जयपुर.
Pink City Jaipur declared as World Heritage Site by UNESCO at the 43rd session of UNESCO World Heritage Committee in Azerbaijan from June 30 to July 10. अब वहाँ पे जगह और डेट दी गई थी, इसलिए मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी, तो मुझे जो है उस दो स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ा. Jaipur, located in the state of Rajasthan in India, was founded in 1727 by Savai Jai Singh II. Jaipur became the second city of India after Ahmedabad to list in World Heritage Site with its architectural legacy and vibrant culture. Jaipur has an exceptional urban example as well as iconic monuments such as Govind Dev Temple, Hawa Mahal, Jantar Mantar, City Palace, etc. और लास्ट में यूनेस्को का जो 2 लाइन दिया था उसको मैंने एक ही लाइन में शॉर्ट कर दिया, दैट यूनेस्को इनकरेजेस द प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिटेजेस अराउंड द वर्ल्ड. अब यहाँ मैंने सिर्फ हेरिटेज कहा है तो उसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों इंक्लूड हो जाता है. तो यहाँ पर इस तरह से जो है हम इसका जो है लिखेंगे समरी और उसको टाइटल भी देंगे. अब यहाँ से जो है पैसेज 6, 7, 8, 9, 10 आई वुड लाइक यू टू सॉल्व देम. और जो बात रही समरी की, तो आप लोग समरी अपने आप से ट्राई करिए. थोड़े टाइम में जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समरी के जो आंसर्स हैं यानी इन 5 पैसेज की जो समरी है वो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप लोग पहले अपने से ट्राई करिएगा. एंड क्वेश्चन की बात रही तो इसमें जो है वो काफ़ी सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिए, मतलब आप पैसेज में से डायरेक्टली ढूंढ कर जो है वो उसे लिख सकते हैं. तो मुझे इतना भरोसा तो है आप लोगों पर कि आप लोग ये कर सकते हैं. और जहाँ तक बात रही समरी की, तो यस आई विल गाइड यू. मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर थोड़े टाइम में डाल दूंगी. ओके, सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट. एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए. अगर कोई भी क्वेश्चन पर आप अटकते हैं तो भी आप कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी आपको आंसर बताने की. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.